गुरु का शब्द महारस मीठा। यह गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है कि संसार में कोई भी चीज़ गुरु के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गुरु का नाम इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि वाकई में जिन भाग्यशाली जीवात्माओं ने इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया है वो धन्य है, वही इसकी मिठास जान पाई हैं और जानती हैं। जो सतगुरु हमें नाम देते हैं वो नाम बहुत ही मीठा है। ये नाम हमें अपने आप की पहचान करवाता है। कैसे नाम हमें अपने आप की पहचान करवाता है? क्योंकि नाम की भक्ति तो हमें अंतर्मुख होकर करनी पड़ती है। ध्यान रखिए, नाम की ही भक्ति कैसी है जो हमें अंतर्मुख होकर भक्ति करनी पड़ती है। बाकी सारी भक्तियां ऐसी हैं जो हम अपने आप से बाहर जाकर करते हैं। जैसे जैसे हम ये भक्ति बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमें ये नाम संसार के सभी पदार्थों से मीठा जान पड़ता है। हमारा मन 24 घंटे दुनिया का सिमरन करता रहता है और कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठता। लेकिन नाम भक्ति, गुरु भक्ति करते समय हमारे मन को शब्द का सिमरन करना होता है। यानी हमें अपने मन को दुनिया के सिमरन से हटाकर शब्द के साथ जोड़ना पड़ता है, नाम के साथ जोड़ना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियां, हमारा मन दुनिया के बजाय शब्द का सिमरन करता है, हमारा ध्यान जो दुनिया में फैला हुआ है वो अंतर्मुख होना शुरू कर देता है और हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर शब्द को पहचानने लगती है। आज्ञा चक्र कहते हैं दोनों भवों के बीच के स्थान को। यहाँ पर जब हमारी आत्मा ठहरती है तो इस जगह पर वो शब्द को पहचानना शुरू कर देती है। शब्द को सतगुरु भी कहते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी इसी आज्ञा चक्र पर हमारी आत्मा सतगुरु को देखना प्रारंभ कर देती है जब ये यहाँ पे ठहरती है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। प्रेम के लिए पहचान जरूरी है, परिचय ज़रूरी है। बगैर परिचय के, बगैर पहचान के प्रेम नहीं होता। यदा कदा आप कह सकते हैं हो जाए तो हो जाए भैया, कोई पुराने कर्म यदि हमारे अच्छे हों तो, वरना बगैर किसी परिचय के, बगैर किसी पहचान के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जब आपस में हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तभी तो प्रेम होता है। लेकिन इसी तरह ये समझो कि हमारी जो आत्मा है वो आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरती। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमारी आत्मा को लिए लिए घूमता रहता है और हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरती। यदि हमारी जो आत्मा है आज्ञा चक्र पर ठहरे, यदि वो ठहरेगी तभी तो उसका शब्द के साथ परिचय होगा। शब्द को देखेगी, शब्द को देखेगी, सतगुरु को देखेगी, बात एक ही है। और जब आत्मा शब्द को, सतगुरु को देखेगी, निहारेगी, जान पहचान होगी, तभी तो उसके साथ उसकी एक रूपता होगी और तभी तो उस नाम के अंदर जो छुपी हुई मिठास है, कहते हैं गुर का शब्द महारस मीठा, तभी तो इस लज्जत को, इस मिठास को हमारी आत्मा पहचान पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पे ज़्यादा से ज़्यादा ठहरे। अंतर्मुख होकर ही संभव है, वैसे संभव नहीं है। देखो, हमारी आज्ञा चक्र पर हमारी आत्मा क्यों नहीं ठहर पाती? हमें ये विचार करना चाहिए कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान पता नहीं किस रास्ते से हमारे आप से अलग निकल जाता है। लेकिन यदि हमारी आत्मा यहाँ ठहरी रहे, हमारा मन यहाँ ठहरा रहे, तब उसे कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा। लेकिन ना हमारा मन ऐसा करता है और मन ना कर पाने के कारण हमारी आत्मा भी इन्हीं 9 द्वारों से किसी भी रास्ते से बाहर चली जाती है। लेकिन यदि गुरु के शब्द की मिठास इस मन को अच्छी लगने लग जाए, आत्मा को अच्छी लगने लग जाए, तब जाकर कहीं ये यहाँ पर ठहरना शुरू कर देती है और शब्द के साथ जुड़ने लगती है।
तो कहते हैं गुर का शब्द महारस मीठा, इसकी मिठास इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि फिर इसे दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर क्या करती है, आत्मा और शब्द दोनों एक हो जाते हैं, आत्मा शब्द एक हो जाते हैं। फिर इनका जो स्थान है आज्ञा चक्र से नीचे होने की बजाय ऊपर की ओर होता है, यानी 10वें द्वार से ऊपर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, जैसे जैसे हम सिमरन को ज़्यादा समय देते हैं, भजन को ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आत्मा इस आज्ञा चक्र पे ठहरती है, तो उसे मिठास आनी शुरू हो जाती है। फिर दुनिया की कोई मिठास इसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक जगह गुरु अमरदास जी ने और कहा है, शब्द मरे मन निर्मल संतों, शब्द मरे मन निर्मल संतों, ए पूजा थाए पाई। जब हम शब्द के अंदर मर जाते हैं, यानी शब्द को ही सब कुछ समझते हैं, शब्द के अंदर अपनी आत्मा को मतलब लवलीन कर देते हैं, तब हमारा मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और यही परमात्मा की, सद्गुरु की सच्ची भक्ति है, यही रस मीठा है।